हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवा सेरीना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर। और आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, और आप अपने सामने देख भी रहे होंगे टॉपिक लिखा हुआ है। तो लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग के बारे में हम ये टॉपिक करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि नेतृत्व होता क्या है, नेतृत्व के मतलब को समझेंगे। और उसके बाद हम ये जो टीम बिल्डिंग का जो काम है वो कैसे लीडर करता है, उस और लीडर के जो अंदर क्या क्या गुण जो हैं वो ज़रूरी गुण क्या क्या हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो हम इसमें बेसिकली हम 10 ऐसी क्वालिटीज़ की बात करेंगे, 10 ऐसे गुण की बात करेंगे जो कि एक लीडर को लीडर होने के लिए ज़रूरी हैं, एक बंदे को, एक नॉर्मल इंसान को लीडर बनाते हैं। ठीक है, तो वो हम जानने की इसमें कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं इस टॉपिक को शुरू करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने सबसे पहले दिया गया है नेतृत्व का अर्थ। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, ठीक देख रहे हैं आप। तो संस्कृत भाषा में नेता शब्द रियते या अन्य अर्थात जो दूसरों को ले जाने की क्षमता रखे अर्थ को प्रकट करता है। यानी कि जिसमें दूसरों को लेके जाने की, यानी कि जैसे एक लक्ष्य होता है ना, जो लीड कर रहा होता है वो किसी काम के लिए लोगों को लीड कर रहा होता है ना, तो जिसमें उनको ले जाने की क्षमता हो उसको जो है नेता कहते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि जो व्यक्ति स्वयं आदर्श रूप होकर अन्य व्यक्तियों को आदर्श की ओर अग्रसर करता है वही नेता हो सकता है। तो जो खुद एक तरीके से आइडल हो, जो खुद एक आदर्श हो और आदर्श तरीके से चलता हो, जिसको देखकर दूसरे व्यक्ति भी उसको फॉलो कर सके और उसके ज़रिए जो है वो उन व्यक्तियों को भी लीड कर सके, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो नेता कहलाता है। इसके लिए आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी, जब उन्होंने अहिंसा की बात की तो उन्होंने खुद भी अहिंसा का पालन किया, है ना। जब उन्होंने लोगों से सत्य की बात की तो उन्होंने खुद भी सत्य का पालन किया। तो इस तरह से जो है एक लीडर में, जब उन्होंने ये बॉयकॉट करने का फैसला किया विदेशी कपड़ों को और विदेशी वस्तुओं को, तो उन्होंने खुद भी उनका सेवन नहीं किया, वो खुद भी जो है खादी के कपड़ों में आ गए। तो इस तरह ऐसा व्यक्ति जो एक आदर्श रूप होकर दूसरे लोगों को आदर्श की ओर अग्रसर करता है वो नेता हो सकता है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में लीडर शब्द का अर्थ वन हु लीड्स है। क्या है? वन हु लीड्स, जो कि लीड कर सकता है। लीडर शब्द भी नायक, मार्ग प्रदर्शक, अगुवा तथा अग्रसर करने वाला अर्थों को प्रकट करता है। तो क्या क्या अर्थ को प्रकट करता है लीडर? जैसे कि अगुवा करने वाला, अगुवा यानी कि ये किसी को उठाने वाला अगुवा नहीं है। इस अगुवा का मतलब है किसी को साथ लेकर चलना, किसी की जो है अगुवाई करना, इस तरीके से अग्रसर होना, किसी को अग्रसर करने वाला। ठीक है, यानी कि रास्ता दिखाने वाला। और नायक भी वो होता है, नायक को आप एक हीरो के तौर पे जानते हो। और हीरो कौन होता है? हीरो दरअसल वही होता है जो कि स्वयं एक आदर्श के रूप में होता है और उसको देखकर जो है लोग फिर उसको फॉलो करते हैं। तो इस तरह जो दूसरों को अग्रसर करे, जो दूसरों को, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, जो दूसरों को ले जाने की क्षमता रखता हो वो व्यक्ति जो है नेता कहलाता है या लीडर कहलाता है। तथा अग्रसर करने वाला अर्थों को प्रकट करता है। इन शब्दों के शाब्दिक अर्थों को स्पष्ट करने का तात्पर्य यही है कि जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाने अथवा अगुवा होकर आदर्श व्यवहार करने की क्षमता रखता है वही सचमुच नेता कहला सकता है। तो बहुत ही साफ शब्दों में इसका मतलब जो है आपको समझा दिया है कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को मार्ग दिखाने की क्षमता रखता हो, खुद आदर्श रूप में होकर, खुद आदर्श पर चलकर जो दूसरों को मार्ग दिखाए और जो दूसरों की अगुवाई करे, दूसरों को सही रास्ते पे अग्रसर करे, वो जो है व्यक्ति सचमुच नेता कहला सकता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे पास मायर्स के शब्दों में हम देखेंगे कि मायर्स इसके बारे में क्या कहते हैं। मायर्स ने नेतृत्व के संबंध में लगभग 200 अध्ययनों पर विचार मंथन किया है, यानी 200 जो है कह सकते हैं कि चीज़ों पर जो है उन्होंने अध्ययन करके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की है। और उस पर जो मंथन किया है उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि नेतृत्व शक्ति तथा भौतिक तत्वों में कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं होता। ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में और लीडरशिप की जो पावर होती है उसमें कुछ खास संबंध नहीं होता। नेता में अन्य सदस्यों की अपेक्षा कुछ अधिक उच्च बुद्धि होती है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर माना, उन अध्ययन से उन्हें ये पता चला कि जो नेता होता है उसमें बाकी लोगों की अपेक्षा कुछ बुद्धि जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर होती है, उच्च बुद्धि होती है, परंतु बुद्धि तथा नेतृत्व का कोई आपसी गहरा संबंध नहीं है। लेकिन बुद्धि और नेतृत्व का कोई आपसे गहरा संबंध नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास बुद्धि है वो नेता ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें बहुत बुद्धि होती है लेकिन वो नेता नहीं होते, वो नेतृत्व नहीं करते, जैसे कि बहुत सारे राइटर्स होते हैं, है ना, और भी बहुत सारे फील्ड में बहुत सारे लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट लोग होते हैं। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति का नेता बनना सदैव आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण। अब हम किसकी बात करते हैं? नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास बौद्धिक कुशाग्रता शक्ति। क्या है? बौद्धिक कुशाग्रता शक्ति। बौद्धिक कुशाग्रता शक्ति का मतलब क्या होता है कि जो थिंकिंग एबिलिटी है, किसी बंदे की जो बुद्धि है, थिंकिंग एबिलिटी जो है वो जो शक्ति है उसकी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसकी थिंकिंग एबिलिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। जैसे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है थोड़ा सा और समझाने के लिए कि नेतृत्व के लिए बौद्धिक कुशाग्रता एक आवश्यक गुण समझा जाता है। बौद्धिक कुशाग्रता के अंतर्गत सूझ यानी कि समझ, व्यापक दृष्टि यानी कि बड़े स्तर पे जो है चीज़ों को देख पाना, ज़्यादा मतलब एक वाइड व्यू जो है उसका वो होना चाहिए, व्यापक दृष्टि, चातुर्य यानी चालाकी, परिपक्व अनुभव यानी कि मैच्योरिटी एक्सपीरियंस, मैच्योर एक्सपीरियंस, उच्च चिंतन आदि विशेषताओं की आवश्यकता होती है। तो उसकी जो है थिंकिंग एबिलिटी कैसी होनी चाहिए? बहुत अच्छी होनी चाहिए, हाई थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, उसमें मैच्योरिटी होनी चाहिए उसकी थिंकिंग में, और जो है उसमें एक शार्पनेस भी होनी चाहिए, और उसका जो विज़न है, उसकी जो दृष्टि है वो व्यापक होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके की जो है बौद्धिक कुशाग्रता की शक्ति उसमें होनी चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट है हमारे पास कल्पना। कल्पना तो आप समझते हैं कि इमेजिन करना, कुछ जो है अपने जहन में उस चीज़ों को जो है एक आगे सोच पाना, उसको इमेजिन कर पाना। कल्पना के अंतर्गत पूर्व चिंतन की पहले से चीज़ों पर विचार करना कि भाई ऐसा हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, इसको इस तरह किया जा सकता है। किसी भी चीज़ के बारे में पूर्व चिंतन, किसी काम को करने से पहले वो एबिलिटी होनी चाहिए। दूरदर्शिता होनी चाहिए कि पहले से जो है समझ पाना उस चीज़ को कि आगे जो है इसका ये रिजल्ट हो सकता है, तो वो दूरदर्शिता होनी चाहिए। व्यापक रुचि होनी चाहिए यानी कि उसका जो इंटरेस्ट एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत छोटी चीज़ों में ही वो उलझा रहता है और बस छोटे से मतलब उसका इंटरेस्ट जो है बहुत लिमिटेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका इंटरेस्ट जो है वो भी व्यापक होना चाहिए। मौलिकता होनी चाहिए। मौलिकता से अभिप्राय यहाँ पे ये है कि उसमें ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, उसमें सच्चाई होनी चाहिए, यानी कि जड़ता होनी चाहिए उसके अंदर, ये बहुत ज़रूरी है। संतुलित अवधान होना चाहिए। संतुलित अवधान यानी कि अवधान कहते हैं ध्यान को, तो उसका जो ध्यान है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, एकदम संतुलित होना चाहिए। बौद्धिक एवं मानसिक धारणा शक्ति होनी चाहिए। प्रत्ययों का सघन अर्जन इत्यादि विशेषताएं सम्मिलित होती हैं। प्रत्ययों का सघन अर्जन यानी कि जैसे कि जितने भी प्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनका जो है योग, सघन यानी योग, अर्जन यानी संग्रह, तो उनका जो है उसके मन में उनका सभी प्रत्ययों का जो है घना योग होना चाहिए उसके जहन में, ताकि जब ये सब चीज़ें उसके अंदर होंगी तो उसको काम करने में जो है कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि पहले से ही कॉन्सेप्ट उसके अंदर समाये हुए होंगे। उसका जो कह सकते हैं कि एक तरीके से संग्रह उसके अंदर होगा,
तो ये सब चीज़ें जो है उसमें होनी चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट है हमारे पास आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता से अभिप्राय क्या है? आत्मनिर्भरता यानी कि आत्मनिर्भरता तो आप जानते ही हैं कि सेल्फ इंडिपेंडेंस होना चाहिए। नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण गुण है आत्मनिर्भरता। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, उत्तरदायित्व निभाने की भावना यानी कि जिम्मेदारी जो है उतनी जिम्मेदारी को निभाने की जो है फीलिंग उसमें होनी चाहिए, तभी तो वो उन कामों को करेगा, वरना वो सोचेगा मैं क्यों करूं, मुझे ही क्यों करना है, और भी तो लोग कर सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन उसके अंदर जो है तो दायित्व निभाने की भावना जो है वो होनी चाहिए। लक्ष्य एवं दिशा का ज्ञान, उसे पता होना चाहिए कि उसका लक्ष्य क्या है, उसे अपना रास्ता पता होना चाहिए, अपने दिशा का जो है उसे ज्ञान होना चाहिए। अंतिम निर्णय लेने की क्षमता यानी कि फाइनल डिसीजन क्या होगा ये, और फाइनल डिसीजन लेना उसको जो है आना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के अलग अलग व्यूज़ होते हैं, बहुत सी चीज़ों पे चर्चा चल रही होती है, तो अंत में करना क्या है ये उसको जो है पता होना चाहिए, इसका डिसीजन उसको लेना आना चाहिए। समय अनुकूल स्वागत, जिन चीज़ों को समय के अनुकूल एक्सेप्ट करना है उनको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। युक्तियों को अवलंबन लेने की प्रवृत्ति, यानी कि ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे युक्तियाँ करते हैं बहुत से लोग, तो उनको जो है टालना उसको आना चाहिए, उनमें टालने की प्रवृत्ति जो है उसके अंदर होनी चाहिए। अवलंबन यानी कि टालना है ना, या अवलंबन को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे मतलब कि उसको डिले करना है, इस तरीके से ये चीज़ होनी चाहिए। तो समय के अनुकूल जो चीज़ करनी है वो करनी है, और जिन लोग चीज़ों को थोड़ा सा टालना है, विलंब करना है, उनको विलंब करना उसको आना चाहिए। तो आदि विशेषताएं आत्मनिर्भरता का अंग है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब जब एक व्यक्ति के अंदर होते हैं तो तब वो व्यक्ति जो है सही मायनों में आत्मनिर्भर बनता है, और एक आत्मनिर्भर व्यक्ति जो है एक अच्छा कह सकते हैं कि नेता होता है। फिर और क्या पॉइंट्स हैं, फिर हमारे पास आता है नैतिक जागरूकता। नैतिक जागरूकता भी बहुत अहम बिंदु है, बहुत अहम बिंदु है, क्योंकि लीड तो कर सकते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उनमें नैतिक जागरूकता नहीं होती, तो वो मतलब लीड कर रहे हैं आपको, लेकिन किसी गलत चीज़ के लिए लीड कर रहे हैं, तो वो तो फिर बहुत गलत है, बहुत ख़तरनाक हो सकता है वो समाज के लिए, लोगों के लिए। तो इसलिए नैतिक जागरूकता जो है वो भी बहुत अहम बिंदु है। नेतृत्व के इस गुण में स्पष्टवादिता यानी कि क्लैरिटी है ना, स्पष्टवादिता, आदर्श निर्वाह यानी कि एक आइडल तरीके से जो है वो एक मतलब कि बेहतरीन ढंग से एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो है निर्वाह करना, और सत्यता, न्याय, नैतिक आचरणशीलता, इनका मतलब तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत होगी, बचपन से ही हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर होनी चाहिए। गंभीर निर्णय, उसके जो डिसीज़न है वो गंभीर और सही मतलब डिसीज़न होने चाहिए। जब वो डिसीज़न ले तो उनको सही तरीके से सोच समझ के गंभीरता के साथ जो है उन डिसीजंस को ले, और उनके लिए सीरियस हो उनको करने के लिए। विस्तीर्ण मनोदशा, विस्तीर्ण मनोदशा का मतलब विस्तीर्ण यानी कि आसान है ये, विस्तीर्ण यानी कि विस्तृत, उसकी मनोदशा जो है वो विस्तृत होनी चाहिए, काफ़ी मतलब कि वो छोटा जहन ना हो उसका जो जहन हो वो जो है विस्तृत हो। जन विश्वास, लोगों का उसमें विश्वास होना चाहिए। कार्य पवित्रता यानी कि काम जो है इसका वो एकदम पवित्र होना चाहिए, यानी कि एक तरीके से जो है उसमें झोल नहीं होना चाहिए, उसमें जो है गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आदि विशेषताएं सम्मिलित होती हैं किसमें? नैतिक जागरूकता में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इन सभी विशेषताओं से युक्त नेतृत्व उत्तम होता है, जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। ऐसा जो नेतृत्व होता है वो सबसे बेस्ट नेतृत्व होता है, सबसे उत्तम, सबसे अच्छा नेतृत्व होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 5th पॉइंट, संयम। संयम यानी कि आप जानते होंगे पेशेंस कहते हैं इसको इंग्लिश में। संयम यानी कि धैर्य भी कह सकते हैं इसको, और आसान अगर समझना है आपको। तो नेतृत्व को प्रभावशाली बनाने के लिए संयम भी एक आवश्यक गुण है। संयम के अंतर्गत आत्म संयम यानी कि खुद पर कंट्रोल होना चाहिए। आत्मानुभूति, आत्मानुभूति का मतलब होता है आत्म साक्षात्कार यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन, उसको जो है सेल्फ रियलाइजेशन भी होना चाहिए। आत्मानुशासन, खुद को जो है उसको सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। आत्मनियंत्रण, अपना जो है आत्मनियंत्रण होना चाहिए, अपने पे कंट्रोल होना चाहिए। और दमन,
दमन यानी कि दबाना, जहाँ पर कुछ चीज़ों को दमन की ज़रूरत होती है वहाँ पर वो भी होना चाहिए। तो आदि विशेषताएं जो हैं संयम के अंदर आती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें होनी चाहिए और संयम जो है इस तरीके से उसके अंदर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास उत्तरदायित्व निर्वाह। उत्तरदायित्व निर्वाह जो है यानी कि जिम्मेदारियों का निर्वाह करना, उनको जिम्मेदारियों को लेकर चलना जो है वो उसको आना चाहिए। इसके अंदर क्या, इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या होता है इसके अंदर? उत्तरदायित्व निर्वाह के बिना नेतृत्व की सफलता असंभव है। जब वो जिम्मेदारियों को लेकर चलना ही नहीं जानता, जिम्मेदारी उठाना ही उसको नहीं आता, तो फिर वो नेतृत्व कैसे करेगा? वो तो असंभव है, नेतृत्व हो ही नहीं सकता। उत्तरदायित्व निर्वाह करने में स्वावलंबी यानी कि उसको भरोसा होना चाहिए, अपने पर भरोसा होना चाहिए कि जो जिम्मेदारी मैं उठा रहा हूँ उनको मैं उठा सकता हूँ। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी होनी चाहिए। कर्तव्य परायणता, अपने काम को करने की जो है परायणता उसमें होनी चाहिए। उद्यमशीलता यानी मेहनती होना चाहिए वो। तल्लीनता यानी कि अपने काम को जो है बहुत ही मन से, बहुत ही इच्छा से उसमें डूब के जैसे अपना काम करना होता है, वो तल्लीनता, उसको तल्लीनता कहते हैं, वो होना चाहिए। कार्य प्रेम, अपने काम से प्रेम होना चाहिए। उसमें शालीनता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए यानी क्लैरिटी होनी चाहिए। कर्म पवित्रता होनी चाहिए। चरित्र अनुशीलता, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि चरित्र अनुशीलता उसके अंदर होनी चाहिए। आदि विशेषताओं का होना परम आवश्यक है। तो उत्तरदायित्व निर्वाह में जो है ये सारी चीज़ें उसके अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉइंट नंबर 7, आदर्श चरित्र और संतुलित स्वभाव। तो ये पॉइंट अपने आप में ही बहुत ही प्यारा है और आप जैसे इसको सुन रहे हैं तो वैसे ही आपको फीलिंग आ रही होगी कि कितनी प्यारी बात है। आदर्श चरित्र यानी कि एक बहुत ही बेहतरीन किरदार, एक बहुत अच्छा करेक्टर वो जो है उसका होना चाहिए और उसका स्वभाव जो है वो संतुलित यानी कि बैलेंस्ड होना चाहिए। ना बहुत ज़्यादा गुस्सा, ना बहुत ज़्यादा शांति, ना बहुत ज़्यादा खुशी, ना बहुत ज़्यादा गम, ऐसा नहीं, सब कुछ जो है उसका बैलेंस्ड एकदम नेचर उसका होना चाहिए। और उसका करेक्टर जो है वो एकदम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कोई खोट ना हो, जिसमें कोई चोर ना हो, इस तरीके का करेक्टर होना चाहिए। ठीक है। नेता के आदर्श चरित्र एवं स्थायित्व में संतुलन होने पर नेतृत्व निखरता है। क्या बताया कि नेता के आदर्श चरित्र होने पर और उसमें स्थायित्व यानी कि बैलेंस होने पर, संतुलन होने पर नेतृत्व जो है निखरता है, यानी कि नेतृत्व जो है और बेहतर होता है और अच्छा होता है और निखरता है। धैर्य, स्वनिर्माण, आशावादिता, मानसिक ग्रंथि विहीनता। तो धैर्य, स्वनिर्माण, आशावादिता तो आसान शब्द है, मैं समझती हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन मानसिक ग्रंथि विहीनता का अर्थ जो है वो मैं आपको बता दूँ। मानसिक ग्रंथि विहीनता से अभिप्राय ये है कि किसी एक खास इंसान के प्रति जैसे अपने मन में नफरत पाल लेना या घृणा पाल लेना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि अगर वो इंसान कुछ कह रहा है तो वो गलत ही कहेगा, नहीं। जहाँ वो इंसान सही है तो उसको सही भी समझना है ना, तो उसकी जो सोच है वो निष्पक्ष एक तरीके से होनी चाहिए। किसी खास कम्युनिटी या ख़ास लोगों की या ख़ास इंसान की तरफ जो है उसके मन में या उसकी सोच में जो है एक तरीके की गांठ जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वाभाविक प्रसन्नता यानी कि नेचुरल हैप्पीनेस उसके अंदर होनी चाहिए। उसका स्वभाव जो है वो एक जो है पॉजिटिव एनर्जी उसमें होनी चाहिए, पॉजिटिव उसका एटीट्यूड होना चाहिए। मानसिक संतुलन और मानसिक संतुष्टि भी उसमें होनी चाहिए। आत्म अनुभूति पूर्ण आदर्श व्यवहार, गंभीर्य यानी कि सीरियसनेस होनी चाहिए उसमें। सहनशीलता आदि विशेषताओं से नेता का चरित्र, आदर्श एवं व्यवहार संतुलित बनता है। ठीक है, तो बहुत ही हर एक पॉइंट जो है अपने आप में बहुत ही अहम है, बहुत ही प्यारा है। अगर एक इंसान अपने अंदर इस तरह के गुण पैदा कर ले तो उसका नेतृत्व अच्छा होना ही होना है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेके आ रही हूँ मैं आपके सामने, देख रहे हैं आप, आपके सामने है नेक्स्ट पॉइंट, प्रेरणा एवं संकल्प। प्रेरणा एवं संकल्प। नेतृत्व के लिए प्रेरणा एवं संकल्प की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो नेतृत्व के लिए प्रेरणा एवं संकल्प की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इससे अभिप्राय ये है
कि जब कोई बंदा नेतृत्व करता है, कोई इंसान जब नेता बनता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन यानी उत्साह की ज़रूरत होती है। और उसका जो संकल्प है, उसका जो इरादा है, वो संकल्प जो है वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके लिए नेता में उत्साह है ना, जैसे कि मैंने अभी बताया, उत्साह, श्रम, गंभीर्य, वाक्पटुता, वाक्पटुता यानी बोलने का जो हुनर है वो भी इसमें होनी चाहिए। वाक्पटुता, ओज, ओज यानी कि उसमें खुद का उजाला यानी कि प्रकाश उसके अंदर होना चाहिए। शौर्य, गत्यात्मकता, गत्यात्मकता यानी कि एक्टिव होना चाहिए, गत्यात्मकता होना चाहिए, गत्यात्मकता होनी चाहिए। यश की आकांक्षा होनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है कि उसमें जो है यश की आकांक्षा हो। ये नहीं कि हाँ उसको यश से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, यश की आकांक्षा होगी तभी तो वो ये सारी चीज़ें करेगा ना, तभी और खुशी से करेगा और ज़्यादा करेगा और ज़्यादा उसको मतलब एक तरीके से उत्साह होगा करने के लिए काम को। ठीक है, तो यश की आकांक्षा, उद्देश्य एवं प्रयोजन की एकलता आदि विशेषताएं होनी चाहिए। तो जो उसके उद्देश्य हैं, उसका जो प्रोजेक्ट है, उसकी जो है एकलता उसके अंदर होनी चाहिए, यानी कि उसका जो है स्वरूप उसके अंदर एक तरीके से यूनाइट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं उसमें होनी चाहिए। ठीक, और प्रभावात्मक शारीरिक गठन, प्रभावात्मक शारीरिक गठन यानी कि उसकी जो फिजिक हो, उसका जो बॉडी हो वो इम्प्रेसिव होना चाहिए। इम्प्रेसिव से मतलब ये नहीं है कि बहुत टोल होना चाहिए तो ही वो इम्प्रेसिव होगा, नहीं, यानी कि आप समझें कि उसके जो शारीरिक गठन है उसका प्रभाव लोगों पे पड़ना चाहिए कि देखो उसका वो उससे जो है लोग इम्प्रेस हो इस तरीके से। इसमें क्या शामिल हो सकता है, जैसे अच्छे नेतृत्व के लिए नेता का शारीरिक गठन प्रभावी होना आवश्यक है ना, कि उसका जो है फिजिक ऐसा हो, उसका शरीर ऐसा हो कि उससे जो है लोगों पे प्रभाव पड़े। शारीरिक बल, समांगता यानी कि समता, स्फूर्ति, चंचलता, अस्थि सुदृढ़ता आदि विशेषताओं से शारीरिक गठन प्रभावी होता है। ठीक है, ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं तो शारीरिक गठन जो है वो प्रभावी होता है, उससे जो है लोगों पे प्रभाव पड़ता है, इम्प्रेसिव होता है। तो इसमें यह कि जो भी इंसान लीड कर रहा है, जो भी नेतृत्व प्रदान कर रहा है व्यक्ति, उसको जो है अपने सेहत का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए, अपने शरीर का बहुत ख्याल रखना चाहिए और फिट रहना चाहिए। वो फिट होगा तो वो काम को बेहतर ढंग से कर पाएगा और लोगों पे भी जो है उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है हमारे पास जनसंपर्क एवं लोकप्रियता। ये आखिरी बिंदु है लेकिन बहुत ही अहम बिंदु है, बहुत ही अहम पॉइंट है, क्योंकि जब तक एक नेता तब तक नेता बन ही नहीं सकता, उसमें सारी क्वालिटी हो लेकिन फिर भी वो नेता नहीं बनेगा अगर उसमें जनसंपर्क नहीं है, अगर उसमें लोकप्रियता नहीं है तो वो नेता बन ही नहीं पाएगा सारी क्वालिटीज़ होने के बाद भी। तो ये भी बहुत अहम बिंदु है। ठीक है, नेता में जनसंपर्क यानी कि लोगों से उसका जो है कनेक्शन होना चाहिए, एवं लोकप्रियता यानी लोगों को वो पसंद होना चाहिए। लोकप्रियता का अभाव होने पर नेतृत्व की सफलता में संदेह ही बना रहता है। अगर उसका जो है लोगों में कनेक्शन नहीं है, लोगों से पसंद नहीं करते, वो लोकप्रिय नहीं है, तो ऐसे में जो है उसका नेतृत्व जो है वो कितना कामयाब होगा वो हमेशा संदेह में रहेगा। सामाजिक आवश्यकताओं एवं आदर्शों का ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक परंपराओं का अनुपालन करने वाला होना चाहिए, अंधविश्वास का सहानुभूतिपूर्ण एवं वैज्ञानिक निराकरण यानी कि वैज्ञानिक तरीके से सहानुभूतिपूर्ण तरीके से अंधविश्वास को हटाना, उसको दूर करना उसको आना चाहिए। प्रेम सहयोग की भावना उसमें होनी चाहिए। सामाजिक उत्तरदायित्व ग्रहण करने में प्राथमिकता, सामाजिक व्यवहार आदि क्षमताएं नेता के जनसंपर्क को बढ़ाती हैं। ठीक है, सामाजिक व्यवहार अगर उसका अच्छा है तो उससे क्या होता है, उसका जो जनसंपर्क जो है वो ज़्यादा अच्छा बनता है, ज़्यादा उसका जनसंपर्क जो है वो बढ़ता है तथा उसे लोकप्रिय बनाती हैं। ऐसी चीज़ें जो हैं उसको क्या करती हैं, लोकप्रिय बनाती हैं। तो इस तरह ये थे हमारे 10 पॉइंट्स, और जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नेतृत्व क्या होता है, और उसके बाद में मैंने एक नेता के लिए आवश्यक गुण क्या हैं, एक नेता के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी
कह सकते हैं क्वालिटीज़ हैं वो मैंने आपको बताई। उम्मीद करती हूँ कि सभी पॉइंट्स आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलूंगी आपसे नए लेक्चर में, नई वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मेरे साथ चैनल पे जुड़े रहिए। एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।